Hi everybody, welcome to one more day of 21 day English learning course. आज के वीडियो में हम जो सीखेंगे उससे पहले मैं चाहूंगी कि आप इन सेंटेंसेस को देखें और मुझे बताएं कि क्या इसमें कोई मिस्टेक है। I do mistake. Let me solve the issue. Thanks for the fast response. क्या लगता है आपको, क्या इनमें कोई मिस्टेक है? जी हाँ, इनमें मिस्टेक है और उन मिस्टेक को कहते हैं कोलोकेशन एरर, जो कि हम आज के वीडियो में पढ़ेंगे कि कोलोकेशन एरर क्या होता है और कब कब आप ये मिस्टेक करते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है त्रिलेखा और आप देख रहे हैं लॉट टू लर्न। जब आप कहोगे आई डू मिस्टेक, तब कोई भी नेटिव स्पीकर या कोई ऐसा जिसे इंग्लिश आती है वो अपने आप कह देगा कि यहाँ पर मिस्टेक है और हम कहते हैं आई मेक मिस्टेक। सेकेंड एग्जाम्पल में हम कहेंगे लेट मी रिजॉल्व द इशू। थर्ड एग्जाम्पल में थैंक्स फॉर द प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स। तो इन सब में कुछ ना कुछ एरर थी। जब आप यही चीजें किसी नेटिव स्पीकर या फिर किसी ऐसे व्यक्ति के सामने कहते हो जो कि इंग्लिश मीडियम से, अच्छे इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हुआ है या फिर जो इंग्लिश की काफी बुक्स पढ़ता है, मैगजीन्स पढ़ता है, जिसका नॉलेज अच्छा है, तो वो ये समझ जाएगा कि इन सेंटेंसेस में मिस्टेक है। लेकिन जब आप उससे पूछोगे कि इसके पीछे लॉजिक क्या है, तो हो सकता है वो आपको एक्सप्लेन ना कर पाए कि क्यों हम डू और मेक साथ में यूज नहीं कर सकते, क्यों नहीं कह सकते हम कि आई डू मिस्टेक और आई मेक मिस्टेक। इसका रीजन है क्योंकि इंग्लिश में कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो एक साथ फिट होते हैं, मतलब हम उन्हें उसी तरह से पढ़ते आ रहे हैं, इसलिए वही वर्ड सही समझे जाते हैं और इसे कहते हैं कोलोकेशन। Collocation are the words that fit together और इन्हीं मिस्टेक को कहते हैं कोलोकेशन एरर। इसके लिए कोई स्पेसिफिक रूल नहीं होता। जितना ज्यादा आप इंग्लिश पढ़ोगे, जितना बुक्स न्यूज़पेपर पढ़ोगे, जितना इन एरर्स को समझोगे, उतना कम ये गलतियां आप करोगे। और हम में से बहुत सारे ये बहुत सारी गलतियां करते हैं, कभी कभी तो मैं भी ये मिस्टेक करती हूँ। इसका एक रीजन ये भी है कि हम हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करके इंग्लिश सीखने की कोशिश करते हैं। तो हम हिंदी के वर्ड्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके वैसे ही बोलने की कोशिश करते हैं और इसीलिए ये तरीका सही नहीं है। So let's see, are you also making some collocation mistakes? Your advice is deeply appreciated. Your advice is greatly appreciated. तो हम यहाँ deeply नहीं कहेंगे, हम कहेंगे greatly, क्योंकि appreciated के साथ हम greatly word ही use करते हैं। यही कहलाते हैं collocations. He is a faithful customer. He is a loyal customer. अब यहाँ पर आपने देखा फेथफुल और लॉयल का मीनिंग सेम ही होता है, दोनों सिनोनिम है, फिर भी हम यहाँ ये नहीं कह सकते ही इज अ फेथफुल कस्टमर, ये गलत होता है। आप कहोगे ही इज अ लॉयल कस्टमर। द स्टोर इज शट नाउ, द स्टोर इज क्लोज्ड नाउ। आई रिसीव्ड द ऑर्डर आई मेड yesterday. We don't say made order, we say place order. I received the order I placed yesterday. Now this one is extremely common. The company has a popular reputation. The company has a well-deserved reputation. So we don't say popular, but आप देखोगे ज्यादातर आपको ये वर्ड सुनने मिलेगा, स्पेशली जब आप बिजनेस राइटिंग या ईमेल वगैरह करते हो तब। Why do you always go into trouble? हम ये नहीं कहते, हम कहते हैं Why do you always run into trouble? I have done some changes. ये तो बहुत ही कॉमन मिस्टेक है, यहाँ पर होना चाहिए I have made some changes. तो changes के साथ हमने done ना लगाकर made लगाया। Take a decision? Make a decision, ये तो मैं भी करती हूँ, ये गलती मुझसे भी होती है। आगे बढ़ने से पहले आपको कितना आता है ये देखने के लिए मैं हर लेसन के एंड में डिस्क्रिप्शन में एक क्विज छोड़ती हूँ जो कि 24 आवर्स तक वैलिड रहती है। तो इस लेसन को देखने के बाद उस क्विज को जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर लीजिए, चाहे तो मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, पर आगे बढ़ने से पहले ये रहे लास्ट क्लास के विनर्स। The solution of the problem is under discussion. अब यहां पर होगा the solution to the problem is under discussion.
यहीं पर होता है जब कंफ्यूजन, जब आप प्रेपोजिशन वगैरह करते हो तो आप कई बार पूछते हो कि मैम ऐसा क्यों हो रहा है, द सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम क्यों है, सोल्यूशन टू प्रॉब्लम क्यों है, सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम क्यों नहीं है, और वहां आपको जो एक्सप्लेनेशन दिया जाता है वो आपके समझ नहीं आता, क्योंकि यही होते हैं कोलोकेशंस। इनके साथ हम इसी तरह से इन वर्ड्स को यूज करते हैं। हम हमेशा कहते हैं सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। शी लाइक्स टू ड्रिंक पावरफुल कॉफी। No, she likes to drink hard or strong coffee. So that's it for today. Thank you so much for watching me. I'll see you soon with one more lesson.